नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज का जो न्यूज़ है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की ओर से है, ये सूचना है। और इसमें एक साहित्य अकादमी पुरस्कार आप सभी को जानते ही हैं कि इसमें साहित्य से संबंधित जितने भी राइटर होते हैं उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। और ये साल में एक बार ज़रूर से होता है और साहित्य अकादमी की ओर से ही ये बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं कि जमशेदपुर के मानसी मांझी की पुस्तक नेने पेटे को मिला साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार। जैसा आप सभी को यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, वे हैं मानसी मांझी का चित्र है और उसके जो साहित्य है जिसका नाम नेने पेटे है। और यह जो साहित्य है वो संथाली भाषा में लिखा गया है और ये 37 वर्षों से ये साहित्य लिखने का काम कर रहे हैं मानसी मांझी। और उनका जो घर है वो जमशेदपुर, जो झारखंड की स्टील कैपिटल है, औद्योगिक शहर है, वहाँ के रहने वाले हैं जमशेदपुर के। और मानसी मांझी को इस वर्ष बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है और यह साहित्य जो पुरस्कार दिया गया है वो साहित्य अकादमी की ओर से दिया गया है। तो चलिए हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा आप सभी को स्क्रीन में देख रहे हैं कि जो यहाँ पे है लिखा हुआ है कि साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है और संथाली भाषा में यह पुरस्कार मानसी मांझी को मिला है। जमशेदपुर के रहने वाले मानसी मांझी की पुस्तक नेने पेटे, इसको हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। पुस्तक का नाम क्या है? नेने पेटे। और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, मतलब बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये जो साहित्य है वो लघु कहानियों की पुस्तक है और इसमें जो है ये संथाली भाषा में लिखा गया है, आप सभी को जानते हैं। तो जब फाइनल का समय था तो जो जितने भी जज थे उन लोगों के सामने 8 पुस्तक की आई थी फाइनल राउंड में। ठीक है, फाइनल राउंड में 8 पुस्तक की आई थी और उन्हीं में से 8 पुस्तकों में से जजों को नेने पेटे की जो पुस्तक है सर्वसम्मति के साथ पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, सर्वसम्मति के साथ चुना गया। 8 पुस्तकें आई थी जिसमें से मांझी जी की पुस्तक जो है नेने पेटे, उसको चुना गया। और ये जो पुस्तक है जो लघु कहानी का है, कथा का है, और यह पुस्तक 2018 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? मानसी मांझी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे बात आता है कि जो मांझी जी हैं, मानसी मांझी जो हैं, वे अब तक 5 पुस्तक लिख चुके हैं। ठीक है, 5 पुस्तक लिख चुके हैं और इसी को जो मानसी मांझी है उसी को जो उसकी पुस्तक है बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, और ये जो मानसी मांझी हैं वे 13 कहानियाँ हैं। जो नेने पेटे जो पुस्तक है उस पर 13 कहानियाँ लिखी गई है। जैसे आप सबको मैंने बताया शुरू में कि ये लघु कथा है। जो ये पुस्तक मिला है वो लघु कथा है जिसमें इसे नवाजा गया है। और जैसे ये भी बताया जाता है कि जो मानसी मांझी के द्वारा जो लिखा जाता है पुस्तक वो सामाजिक मुद्दों पर आधारित होता है। ठीक है, सामाजिक मुद्दों पर आधारित होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सामाजिक बदलाव का संदेश देने का काम करता है। और ये जो संथाली लेखक जो हैं, जो मांझी जी हैं, वे जमशेदपुर के बारेडी स्थित जाहिर टोला के रहने वाले हैं और वे संथाली लेखक हैं। और वे 37 साल बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, मतलब 37 साल के बाद उन्हें इस तरह का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, साहित्य पुरस्कार है, उसे नवाजा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं 37 साल के बाद मिला है। और वे जो मांझी जी जो हैं, वे मानसी मांझी जो हैं वे संथाली लेखक हैं और उनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम है आप सबों को याद रखना है। पुस्तक का नाम है नेने पेटे। ठीक है, नेने पेटे। और इस नेने पेटे में 13 कहानियाँ लिखी गई है। और ये जो नेने पेटे हैं वो किस तरह की पुस्तक है? लघु कहानियों की एक पुस्तक है। और फाइनल राउंड में 8 पुस्तकें आई और जिसपे जितने भी ज्यूरी थे वे नेने पेटे को सर्वसम्मति के साथ पुरस्कार के लिए चुन लिया गया।
और ये जो नेने पेटे पुस्तक है वो 2018 में लिखा गया था। ठीक है, ये चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। तो ये हैं हमारे मांझी जी। ठीक है, मांझी जी, मानसी मांझी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, और उनकी पुस्तक का क्या नाम है? नेने पेटे है, और जिसे बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा नवाजा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ, और इसी प्रकार की नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।